जी नमस्कार, जोहार, जय हिंद। झारखंड में मनरेगा की नई बहाली दोस्तों आ गई है, यानी रोजगार सेवक की, लेखा सहायक की, कंप्यूटर सहायक की, अन्य पदों पर दोस्तों आपको बहाली देखने को मिलेगा। दोस्तों इसमें अगर क्वालिफिकेशन आपका अगर 12th पास है यानी 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, कब से फॉर्म स्टार्ट हो रही है, इसका लास्ट डेट क्या रहने वाला है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी जॉब्स को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर के आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए ताकि इस वीडियो के बाद आपको पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों जगह आप लोग को सेंड कर देंगे। वहाँ से खुद से जाकर आप लोग पीडीएफ फाइल को आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जिला का नाम जरूर लिखेंगे ताकि सभी जिला में ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों अभी जिस जिला का आई है आप लोग को पूरा डिटेल तरीके से बताएंगे, तो आपका जिला का भी जैसे ही आएगी इन्फॉर्मेशन तो आप लोग तक हम वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। तो बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लीजिएगा कि जैसे ही वीडियो यहाँ से आप लोग को अपडेट करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो वैकेंसी का डिटेल आपका इस प्रकार से है, जो कि पहला आपका जो वैकेंसी निकाली गई है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की वैकेंसी है। दोस्तों इसमें आपको जो है कुल 1 पदों पर बहाली है और यहाँ पे तकनीकी सहायक में दोस्तों आपको जो वैकेंसी है 4 पदों पर है और जो लेखा सहायक में जो है 2 पदों पर बहाली है। कंप्यूटर सहायक में आपका जो है 4 पदों पर बहाली है। सबसे अधिक आपका जो है ग्राम आपका जो है रोजगार सेवक की बहाली है, जिसमें 23 पदों पर बहाली निकाली गई है। ये दोस्तों कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो कि प्रखंड आपको अथी में देखेंगे पदाधिकारी में तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग में 1 सीट यहाँ पे है। तकनीकी सहायक में अगर देखते हैं तो जनरल कैटेगरी में 2 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है और दोस्तों ये आपको जो है BC1 और BC2 में नहीं सीट है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेखा सहायक में देखेंगे तो जनरल के लिए सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में 1 पदों की बहाली है, आपका जो है अनुसूचित जाति में भी नहीं है और आपका जो है BBC1 और EBC2 में 1 सीट है। वहीं पे आपका जो है कंप्यूटर सहायक में दोस्तों जनरल के लिए 1 सीट पे बहाली है। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों आपका जो है 2 पदों पर बहाली है और आपका जो है अनुसूचित जनजाति में 2 पदों पर बहाली है। अनुसूचित जाति में दोस्तों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। आपका जो है EBC1 और EBC2 में 1 पदों पर बहाली है। ठीक है, रोजगार सेवक की बात करते हैं तो जनरल के लिए 14 है और आपका जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 6 है, आपका जो है अनुसूचित जाति के लिए 1 है और आपका जो है EBC1 EBC2 यानी पिछड़ा वर्ग के लिए आपका जो है 2 पदों पर कुल आपका जो है 23 पदों की बहाली है ओनली आपका जो है रोजगार सेवक के लिए। तो वैकेंसी आपका जो है इस प्रकार से है और दोस्तों ये वैकेंसी आप लोग को जो है किस प्रकार से फिल करना है उसके बारे में पूरा आप लोग को डिटेल इस वीडियो में मिले। तो दोस्तों वैकेंसी आप लोग को फॉर्म फिल करने का डेट यहाँ पे देखिए 23/6 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट आपका जो है 8/7/2025 शाम 5 बजे तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों लिंक आपका यहाँ पे देखिए है apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जा करके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार के आपको PDF फाइल की इसका जानकारी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका www.chaibasa.nic पर जा करके आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो किस में दोस्तों किस पद के लिए। तो सबसे पहला पद आपको जो है यहाँ पे देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए अनिवार्य योग्यता क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी संकाय एवं आपका जो है विषय में स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स में 55% अंक के साथ आप उत्तीर्ण हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक 55% से कम है परंतु स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण हो। दोस्तों अगर आपका स्नातक में अगर कम भी होगा लेकिन आप PG में आपका जो है 55% होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वैसे आवेदन समर्पित कर सकते हैं। स्नातक तथा आपका जो है प्रतिष्ठा ऑनर्स के समतुल्य स्थापित करने के लिए आपका जो है सामान्य स्नातक के प्राप्तांक के आपका जो है प्रतिशत 10 घटा दिया जाएगा। ऐसे में घटते हुए प्राप्तांक के प्रतिशत जो है स्नातक प्रतिष्ठा के अंकित किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अतिरिक्त योग्यता में क्या क्या मांगा गया है। तो सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर MBA या फिर आपका जो है PGDBA किए हैं या फिर आपका जो है PGDBM किए हुए हैं या फिर आपका जो है PGDRD किए हुए हैं
PGDRD, या फिर आपको जो है BCA किए हुए हैं आप, या फिर आपको जो है BSc किए हैं कंप्यूटर साइंस, तो दोस्तों आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर कंप्यूटर ऑनर्स तथा MCA किए हैं, या फिर MC कंप्यूटर विज्ञान किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी दोस्तों ये आपका जो है अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है। अगर ये आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस आपके पास स्नातक होना चाहिए, जिसमें आपके पास 55% है, यानी 55 है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस पद के लिए। ठीक है। इसके बाद नीचे में देखेंगे आपको तकनीकी सहायक में, अगर आप इस पद में फॉर्म को अगर फिल करेंगे तकनीकी सहायक में, ठीक है, कनीय अभियंता में, तो किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप डिप्लोमा किए हुए हैं, अनिवार्य योग्यता है ना, ये चाहिए ही चाहिए। डिप्लोमा अगर आप किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अतिरिक्त योग्यता में देख लीजिए क्या क्या है। किसी भी आपको जो है संस्थान या सिविल संकाय से आप जो है बीटेक, BE, या फिर आपको BCA, या फिर आपको जो है BSc कंप्यूटर अगर किए हुए हैं, या फिर आपको जो है BSc कंप्यूटर ऑनर्स तथा आपको जो है MCA किए हुए हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद दोस्तों नीचे में देखेंगे, अगर आप लेखा सहायक में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो लेखा सहायक के लिए देखिए अनिवार्य योग्यता क्या है। यानी आपका अनिवार्य योग्यता सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर आप BCom ऑनर्स किए हैं, या फिर सामान्य BCom न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण है, या फिर सामान्य BCom उत्तीर्ण जिन्होंने 55% प्राप्त नहीं हो परंतु तत्पश्चात आप MCom किए हुए हैं, ठीक है, MCom किए हैं, तो आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, MCom अगर किए हुए हैं और उसमें अगर 55% है तो आप आवेदन दे सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों नीचे में आप लोग देखेंगे, अगर कंप्यूटर यहाँ पे अगर सहायक में अगर आप आवेदन करेंगे तो इसमें सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप जो है यहाँ पे देख लीजिए आवेदन आप दे सकेंगे। कब? जो आपको जो है BSc कंप्यूटर ऑनर्स किए हैं तब, या फिर BSc कंप्यूटर सामान्य है तब, या फिर BCA अगर किए हुए हैं तब, या फिर आपको जो है सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात, यानी आपको जो है BA के पश्चात अगर आपको जो है PGDCA अगर किए हुए हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर है। ये अतिरिक्त योग्यता आप लोग देख लेंगे, ये अतिरिक्त योग्यता में है। ठीक है, PGDCA अगर मांगी गई है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे ग्राम रोजगार सेवक में दोस्तों कौन कौन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ग्राम रोजगार सेवक में दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड से अगर आप ITI किए हैं, या मैट्रिक के पश्चात ITI स्थिति में ITI के प्राप्तांक को जो है इंटरमीडिएट प्राप्तांक के समतुल्य समझा जाएगा। दोस्तों यहाँ बता दें कि अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं और इसके बाद अगर आप ITI किए हैं तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है इंटर पास होना अनिवार्य है। इंटर पास हैं तभी फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन एक बात, पहले आप जो है अगर आप मैट्रिक कर लिए हैं, ठीक, यहाँ तक समझिएगा, मैट्रिक कंप्लीट है लेकिन आप 12th नहीं किए हो, ठीक है ना, यानी आपको जो है 12th आप जो है नहीं किए हैं। ओके, यहाँ दोस्तों अगर आप यहाँ पे अगर ITI कर लिए हैं मैट्रिक के बाद आप ITI, तो आप एलिजिबल हैं, समझ गए ना, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th नहीं किए हैं, ITI कर लिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, बस इतना ही समझिए आप। ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा सीट है, जितने भी कैंडिडेट आप 12th पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 10th के बाद ITI पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। ये दोस्तों अब वैकेंसी कहाँ से निकाला गया है ये आप लोग को हम नहीं दिखाए थे, सॉरी। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, वैकेंसी आपको जो निकाला गया है जिला ग्रामीण विकास शाखा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से ये वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन सभी जिला में आप भर्ती मनरेगा का आने वाला है, जल्द दोस्तों ये वैकेंसी आप लोग को आने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार का है। इसके बाद नीचे में चलते हैं। कम से कम उम्र की अगर बात करते हैं तो आपको 18 साल होना चाहिए, और अधिक से अधिक उम्र आपका जो है जनरल के लिए 35, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला और पुरुष के लिए आपका 40 साल, और EWS के लिए 35 साल, और महिला जनरल और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए 38 साल तक दोस्तों ये उम्र रहा। ठीक है। आप जो है झारखंड के किसी भी ज़िला से अगर आप आते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आप बाहर से अगर हैं, झारखंड से बाहर से, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यानी झारखंड का किसी भी जिला से हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे पेमेंट आपको देखिए बता दिया गया है कि आप अगर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी में अगर आप फॉर्म को फिल करेंगे तो कितना आपको पेमेंट मिलेगा, 23,140 रुपये। तकनीकी सहायक में अगर रहेंगे तो 19,000 मिलेगा। लेखा सहायक में रहेंगे तो 14,300 मिलेगा। कंप्यूटर सहायक में 14,300 मिलेगा, और ग्राम रोजगार सेवक में 11,000 सैलरी है। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये वैकेंसी आपको जो है पूर्णतः आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, यानी परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली ली जाएगी आपको, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों इसमें हटाया नहीं जाता है, आप इसमें अगर वर्क करते रहें तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको हटाया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है आवेदन इसे अवश्य करें। यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए दिनांक एक बार फिर से आपको यहाँ दे दिया गया है, 23/6 से लेकर के आपको जो है 8/7/2025 शाम 5 बजे तक इस लिंक के माध्यम से apply.rdd.jharkhand.gov.in पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है 100 हस्ताक्षर फोटो आपको लगेगा, यानी सेल्फ अटेस्ट करना है फोटो पे। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अनिवार्य योग्यता, यानी जो भी आपके पास है मैट्रिक, इंटर, BA अगर आप सारे किए हुए हैं, ITI, तो सभी का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अतिरिक्त योग्यता अगर आपके पास कोई है, जैसे PGDC हो गया, PGDID हो गया, ये सब अगर कोर्स आप करके रखे हुए हैं तो आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा। आरक्षण का दावा करते हैं, यानी जाति आप लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र EWS आपको लगाना होगा। अगर आप विकलांग हैं तो दिव्यांग आपको सर्टिफिकेट यानी PWD हैंडीकैप्ड आपको लगाना होगा, ठीक है। अगर आर्थिक रूप से अगर कमजोर अभ्यर्थी के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र निर्गत है सक्षम अधिकारी द्वारा और स्थानीय प्रमाण पत्र, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, यानी EWS आप लोग लाभ ले सकते हैं। एक शपथ पत्र नोटरी से आपको कराना होगा और ये सब करवाने के बाद दोस्तों आवेदक को जो है अपना पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और माता वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, किसी एक का आपको जो है विवरण ऑनलाइन में देना अनिवार्य होगा, यानी ऑनलाइन करते समय आपको जो है किसी का एक का विवरण आपको जरूर यहाँ पे देना है, ठीक है। ये वैकेंसी देखिए दोस्तों आपको जो है कब निकला है, यहाँ पे देखिए आपका उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से निकाला गया है। 16/6/2025 को ही ये वैकेंसी आपको जो है यहाँ पे निकाला गया था, लेकिन बाहर आउट होते होते कल तक दोस्तों ये नोटिस रिलीज कर दिया गया था। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को आप लोग जरूर प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं आपसे कोई नए वीडियो में। यहाँ तक आप लोग को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हैव ए नाइस डे।